वस्सलाम अला रसूल अल्लाह। तमाम देखने वालों और सुनने वालों को वाजिद का सलाम। आज की वीडियो का जो टाइटल है पाकिस्तानी टीवी ड्रामास रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी और सोसाइटी विद इन इट्सेल्फ, इस पर आज बात करेंगे। आपने अभी धूप किनारे की लास्ट एपिसोड का लास्ट सीन देखा और इट टेक्स मी बैक टू दोज डेज जब ड्रामास की क्वालिटी यूज़ टू बी सो हाई। आपको अगर चंद ड्रामास उस ज़माने के याद है 90s के, जिसमें धूप किनारे था और खैर बहुत सारे अच्छे ड्रामास थे, लेकिन जो मुझे अभी तक याद रह गए जिनको मैंने देखा है बार बार जाके, धूप किनारे हो गया, दश्त, वारिस, उरूसा। और इनको मैं जब कंपेयर करता हूँ कि आजकल क्या ड्रामा बन रहे हैं और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत क्वालिटी जो है बहुत ही जवाल की तरफ जा रहा है हमारा माशरा। आपने अगर ये ड्रामास नहीं देखे हैं जिनका मैंने नाम लिया है, ख़ासतौर से धूप किनारे और अरूसा, तो इसको ज़रूर जाके देखें। आजकल जो ड्रामास बन रहे हैं मुझे लगता है उसके अंदर एक मैसेज दे रहे हैं वो लोग, एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। आप अगर ड्रामास के डायलॉग्स देखें, ड्रामास के जो लोगों का गेटअप है उसको देखें, और जो इवन जो सेट का जो बैकग्राउंड होता है, जो जिस किस्म की वॉल पे पेंटिंग्स होती हैं, फर्नीचर होता है, जो पीछे एक पोर्ट्रे किया जा रहा है, उसको अगर गौर से देखें आपको यू विल सी देयर आर उसके उनके ज़रिए भी एक मैसेज दिया जा रहा है आपको। ना आजकल उस किस्म की स्टोरी है, ना डायलॉग डिलीवरी, और ना ही उस किस्म की एक्टिंग है। मुझे लगता है हर चीज़ बहुत ज़्यादा कमर्शियल हो गई है। लेकिन मुझे जो इशू है वो है जो आप ड्रामे में पोर्ट्रे कर रहे हैं, क्या ये आपकी सोसाइटी की का रिफ्लेक्शन है? आपके माशरे में जो हो रहा है क्या ये वो है, या जो आप माशरे में होना देखना चाहते हैं ये वो है? अब इंसान का जो बिलीफ सिस्टम होता है, उसकी जो बायसेस होते हैं, वो डिपेंड करता है उसकी अपनी पर्सनल बिलीफ्स पे, उसकी अपनी अपब्रिंगिंग के ऊपर, उसके कंपेनियंस के ऊपर, उसके एक्सपीरियंसेस के ऊपर। हर इंसान को हक़ हासिल है कि वो अपनी खुद राय कायम करे, लेकिन अगर माशरे में कोई चीज़ बेहतरी की तरफ नहीं जा रही, आपका माशरा जो है उसमें ज़वाल की तरफ है, तो उसी चीज़ को अगर आप ड्रामों में दिखा रहे हैं तो इट मेक मी थिंक व्हाई वुड यू डू दैट। अब सवाल ये आता है कि कौन डिसाइड करेगा क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। आपका जो मेजरिंग सिस्टम है, या जिसको कहते हैं अमेरिका में आपकी जो यार्ड स्टिक है, वो क्या है? और अब इसमें अगेन आपके बिलीफ्स आते हैं, आपके अपने एक्सपीरियंसेस आते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से अगर आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो आपका जो यार्ड स्टिक है वो होना चाहिए आपका अपना दीन। वहाँ पे आपके जो बिलीव्स हैं, जो आपकी हर चीज़ हैज़ टू गो बैक टू कुरान एंड सुन्ना में, कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो है ये होनी चाहिए आपकी यार्ड स्टिक। इसमें आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पहले जिन ड्रामों की मैंने बात की उसके अंदर स्टोरी यूज्ड टू बी सो सिंपल। एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट होता था, एक छोटी लव स्टोरी होती थी, ऑब्वियसली इसमें हीरो हीरोइन के अलावा एक विलेन भी होता था। जैसा कि धूप किनारे में यू कैन से कि डॉक्टर शीना जो थी वो एक तरह की विलेन थी। एक कॉमेडी का एस्पेक्ट होता था, डॉक्टर इरफान जो थे वो ड्रामा में कॉमेडी ऐड करने की कोशिश करते थे। मुझे लगता है कि आजकल के ड्रामों में जो ना एक मैसेज दिया जा रहा है और कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं आ रहा उन ड्रामों के अंदर से। मैं माज़रत करता हूँ अगर आपको आवाज़ साफ़ नहीं आ रही, क्योंकि शोर बहुत है। मैं फ्राइडे नाइट है यहाँ पे दुबई में, और मैं कैफ़े में बैठा हूँ कोस्टा में, तो काफ़ी शोर मुझे खुद आ रहा है, तो शायद आप लोगों को भी आवाज़ साफ़ नहीं आ रही होगी। ये देखिए कोस्टा का व्यू। सामने स्की लिफ्ट्स हैं, स्की चेयर्स। सोसाइटी में अगर कोई बुराई है, एज अ पर्सन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या ये बेहतर नहीं कि आप उस बुराई को छुपाएं या उस बुराई को और आप फैलाएं? अगर हम ये थोड़ी देर के लिए सोच भी लें कि जो ड्रामे हैं इससे जो सोसाइटी में हो रहा है वही दिखाया जा रहा है, लेकिन ये ड्रामे चीज़ें प्रमोट भी करते हैं। टीवी के ऊपर जो ऐड आते हैं उसमें जो है आपने अक्सर देखा होगा कि एक खातून जो है नहा रही है और साबुन बेच रही है। मुझे इतनी हंसी आती है कि देखिए आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? अगर आप वो साबुन यूज़ करेंगे तो आप भी गोरे हो जाएंगे, आप भी खूबसूरत हो जाएंगे। कि मेरा कहने का मकसद ये है कि जो चीज़ें आपको बार बार आपके माइंड में दिखाई जाती है उसका इंसान को अफेक्ट होता है।
और फिर इंसान की लाइफ में भी उसका इफेक्ट आता है। चंद टॉपिक्स जो जिन पे मैं एग्री नहीं करता हूँ, आपकी अपनी मर्ज़ी आप करें। आप किसी ना किसी चैनल के ऊपर आप देखेंगे कि कौम लूत का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रमोट किया जा रहा है। सब एग्री करें या ना करें वो आपकी मर्ज़ी है। आप लेकिन जो सुन्नत तरीका वो ये है कि माशरे में जो अगर कोई बुराई है उस बुराई समझा जाए और उसको रोका जाए, ना कि उसको आप और प्रमोट करें। आजकल जो है एक ड्रामा चल रहा है और उसमें एक कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है श्योरिटी के बारे में। श्योरिटी अश्योरेंस का दूसरा नाम है। उस ड्रामे में ये बताया जा रहा है कि आप जो है अपनी बच्चों की शादी या अपनी शादी उसको अगर आपको सेव करना है, बल्कि अश्योरेंस भी बेहतर, मैं ख्याल से मैं वर्ड यूज़ करूँगा इंश्योरेंस। ये आप एक तरह से इंश्योरेंस ख़रीद रहे हैं अपनी शादी के लिए। और इंश्योरेंस हर इस्लामिक कॉन्सेप्ट में शरिया के मुताबिक इंश्योरेंस इज़ नॉट परमिसिबल। वो कार इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो। अमेरिका में लोग अपने कुत्तों का भी इंश्योरेंस करते हैं और कुत्तों को अपना नाम भी देते हैं। कुत्ते के बच्चे बोले तो खुश नहीं होते वो लोग। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप फॉर एग्जाम्पल कार इंश्योरेंस है। अब कार इंश्योरेंस आज की ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए कि उसके बगैर आप गाड़ी चला नहीं सकते। इस सिचुएशन में आपके जो है स्कॉलर्स कहते हैं कि ठीक है, आप देयर इज़ नो वे अराउंड इट, तो यू हैव टू बाय इट, क्योंकि उसके बगैर आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। श्योरिटी या इंश्योरेंस बोलते हैं इसको। मेरे ख्याल से इंश्योरेंस बोलना बेहतर है। देखिए आपकी शादी किस तरीके से बेहतर हो जाएगी। जो ड्रामे की जिसमें बात कर रहा हूँ उसमें लड़के वाले भी अश्योरेंस या श्योरिटी मांग रहे हैं और लड़की वाले भी मांग रहे हैं। आपको अगर कोई फ्लैट मांग रहा है, कोई कैश मांग रहा है, कोई प्रॉपर्टी की डिफरेंट कोई दुकान मांग रहा है, इससे आपकी शादी बेहतर किस तरह होगी? मुझे ये बात समझ में नहीं आती। और इसमें जो है वो लोग एक क्लॉज भी डाल देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर लड़की की डिवोर्स हो जाए तो फिर उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर एश्योरेंस का फ़ायदा क्या हुआ? आई मीन आपने फिर एश्योरेंस क्या दी? और कमिंग बैक टू द इस्लामिक कॉन्सेप्ट, सहाबा कराम का जो माशरा था, जो टाइम पीरियड था, वो वॉज द बेस्ट टाइम पीरियड। हमें जाना उसी ज़माने में। मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या समझें क्या सोचें, लेकिन जो बात सुन्नत से साबित नहीं है उसमें करने में कोई फ़ायदा भी नहीं है। आपका नहीं, आजकल जो है सोसाइटी बदल गई है, वो बात नहीं है। अब नए इश्यूज़ आ गए हैं और एश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। एश्योरेंस में अगर आप किसी को अगर कोई प्रॉपर्टी दे भी दें, उससे क्या गारंटी कि वो उस प्रॉपर्टी में वो ये एश्योरेंस मांगते हैं? क्या क्या गारंटी वो जो लड़की है वो उस घर में रहेगी? क्या पता उसकी शादी हो के वो किसी और मुल्क चले जाए? तो इसमें कोई गारंटी भी नहीं कि उसको वो घर उसके नसीब में भी आएगा। एक आपने सुना होगा, एक औरत आई थी वसल्लम के पास, उसने कहा कि मुझे अपने मियाँ के साथ मैं नहीं रह सकती और मुझे तलाक़ चाहिए। तो अल्लाह के रसूल ने वसल्लम ने ये फ़रमाया कि तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि तुम उसके साथ गुजारा करो। तो अल्लाह के रसूल ने फ़रमाया कि नहीं, तुम उसके साथ ही गुजारा करो। तो औरत ने पूछा कि ये आपका हुक्म है या आपका मशवरा है? तो अगर आपका ये हुक्म है तो मैं अपनी सारी ज़िंदगी उसी आदमी के साथ गुजार लूँगी, और ऑल तो मैं उसका गुज़र करना बहुत मुश्किल है, तो मैं उसके साथ गुजार दूँगी सारी ज़िंदगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं नहीं, ये मेरा हुक्म नहीं है, ये मेरा मशवरा है। तो उसने कहा ठीक है, फिर मैं अलग होना चाहती हूँ कि मैं उसकी शक्ल तक नहीं देख सकती। तो फिर रसूल ने इजाज़त दी कि हाँ अलग हो जाओ। और बहुत सारे कंपेनियंस ने भी अपनी बीवियों को तलाक़। एक सऊदी स्कॉलर हैं मदीना यूनिवर्सिटी के, वो बता रहे थे कि सऊदी अरेबिया में औरतें ऐसे खुला ले रही है जैसे कि अपनी चप्पलें बदलती हैं। स्पाउस को अगर आप पैसे दे के ख़रीद के लेके आ रहे हैं तो उसमें उसकी क्या इज़्ज़त रहेगी? लाइक आप अगर किसी की डिवोर्स हो गई तो ठीक है, इट डिडंट वर्क आउट, मूव ऑन। अब उस नेक्स्ट शादी के लिए एश्योरेंस, आप इंश्योरेंस लेंगे कि मेरी पहली शादी काम नहीं की तो मैं ठीक है, मैं इंश्योरेंस लूँगा कि मेरी जो दूसरी अगर कोई लड़की ले रही है इंश्योरेंस मांग रही है कि अब मेरा मैं जब दूसरी शादी करूँगी तो मुझे वो इश्यूज़ ना फेस हो, मेरे सर पे छत हो और मैं सिक्योर हूँ। आप सिक्योर हो कि निकाह आपको सिक्योर करता है। अल्लाह ने निकाह को बनाया आपको, वो आपका एश्योरेंस है। हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके सारे खर्चे उठाए और आपको एश्योरेंस दे। अगर वो आपको कुछ प्रॉपर्टी दे भी देता है, वो तलाक़ के वक्त वो वापस ले लेता है, तो आपका एश्योरेंस किस बात का एश्योरेंस है आपके पास? तो ये आखिर में मैं आपसे यही कहूँगा कि ये फ़ैसला आपको खुद ही करना है कि आजकल के ड्रामे जो हैं उनमें जो कॉन्सेप्ट दिखाया जा रहा है। एक ड्रामा और आ रहा था एक दो महीने पहले, जिसमें प्रॉपर्टी के लिए रिश्तेदार एक दूसरे को गोलियां मार रहे थे कि ये प्रॉपर्टी हमें मिल जाए। ये शायद माशरे में होता भी होगा, लेकिन इसको आप प्रमोट क्यों कर रहे हैं? आप आपको ये बता के क्या फ़र्क मिलेगा कि उस बंदे को मार दो तो प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो जाएगी? सास बहू के वही थके हुए झगड़े, उसी को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इतने कॉमन हो गए हैं ड्रामों के अंदर। ये कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स सोसाइटी में अगर चल है भी, इसको आप प्रमोट क्यों कर रहे हैं? जो आदमी देख रहा है या जो औरत देख रही है, स्पेशली जब आजकल के माशरे में जब औरतें भी काम कर रही हैं, वो भी थक के आ रही है, आपके अंदर भी आप भी थके हुए हैं, तो ये चीज़ें और प्रमोट होती हैं। ये
इससे माशरा बेहतर नहीं होगा। एंड में यही दुआ है, अल्लाहुम्मा हदिना फ़ीमन हदैत व आफ़िना फ़ीमन आफ़ैत व तवल्लना फ़ीमन तवल्लैत व बारिक लना या मौलाना अतैत इन्नका तुक़दी व ला युक़दा अलैक नस्तग़फ़िरुक अल्लाहुम्मा फ़ी जनाबिक। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा और इंशाल्लाह मिलेंगे अनकरीब एक दूसरी